हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन 4.4। इतना सब समझ में आ गया, अब जल्दी ही मुक्ति तक पहुंच जाऊंगा ऐसा लगा। परंतु मुक्ति इतनी आसान कहाँ। मन तो किसी ठगनी से कम नहीं। मुझे एक और ब्रह्मचक्र का अनुभव बताना चाहिए। ध्यान के दौरान मेरा मैं शांत होकर मन में उठने वाले विचार धीरे धीरे कम होते हुए खत्म ही हो जाएं और अपार शांति का अवतरण हो, इसका मैं प्रयत्न करने लगा। कभी लगता कि कदम आगे बढ़ रहे हैं, मैं उत्साहित हो जाता, परंतु 2-4 दिनों में फिर वही पहले जैसी स्थिति नजर आती। मन शांत नहीं हो पाता, विचार चलते रहते। ध्यान के भिन्न भिन्न तरीके अपना कर देखे, विचारों से मुक्ति नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे एक असंतोष मन में पनपने लगा। कहाँ है वह ध्यान की अवस्था, साक्षात्कार, शांति। मन आक्रंदन करने लगा। फिर शांति कहाँ। खूब पढ़ा, खोजबीन की, अनेकों से विचार विमर्श किया। सब अपने अनुभव अनुसार बताते, परंतु मुझे अपने भीतर अनुभव नहीं मिल रहा था। द्वंद्व मिटता ही न था। एक नई दौड़ प्रारंभ हो गई थी। यह शोध करीब 1.5 वर्ष तक चला। अनेक बार हताश हो गया, क्या ध्यान का मार्ग छोड़ दूं? मन में विचार आने लगे। एक दिन अचानक स्विच ऑन हुआ। मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? कौन सी नई तृष्णा निर्मित कर बैठा हूं? तृष्णा आध्यात्मिक हो तब भी उसमें से अशांति तो पैदा होगी ही। यह तृष्णा आध्यात्मिक है भी या फिर मन का कोई नया भ्रम ही है? मेरा मन निर्विचार नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा होना अनैसर्गिक था। मन विचारों के भोजन पर ही पलता है। विचार तो उसके अस्तित्व का माध्यम है। मन यानी संबद्ध असंबद्ध विचारों की मालिका। फिर भला मन विचारों को कैसे छोड़ सकता है? मन में उठने वाले शब्दों वाक्यों को ही हम विचार कहते हैं। ये वाक्य या शब्द अकेले नहीं आते, वे अपने साथ भाव भी लेकर आते हैं। अपनी स्मृतियों तथा पुराने अनुभवों पर आधारित प्रतिक्रिया अर्थात भाव। फिर यह प्रतिक्रिया कुछ भावों के प्रति अनुकूल तो कुछ के प्रति प्रतिकूल हो सकती है। किसी को पाने की लालसा तो किसी से अनिच्छा होना, इसी को राग द्वेष कहा जाता है। कठिनाई विचारों से नहीं है, उनके साथ आने वाली राग द्वेष रूपी प्रतिक्रिया से होती है। मुक्ति विचारों से नहीं, अपितु विचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप मन में उठने वाले राग द्वेष व तृष्णा से मिलनी चाहिए। पतंजलि के योग सचित्त वृत्ति निरोधः वचन में योग का अर्थ है चित्त के वृत्तियों का निरोध, विचारों का निरोध नहीं। विपश्यना की आनापाना साधना भी यही सिखाती है। RET भी यही सिखाती है। मन में निर्मित होने वाले विचारों में वाक्यों में न उलझते हुए उनकी ओर केवल तटस्थ वृत्ति से देखना है। विचारों और वाक्यों की नदी सतत प्रवाहमान है, किंतु उसमें डुबकियां न खाते हुए तट पर बैठकर शांति से उस प्रवाह को देखना है। नदी बहती रहे, हमें क्या, किंतु उसमें डूबने से बचने के लिए यदि हम नदी के प्रवाह को बांध बनाकर रोकने का प्रयास करेंगे तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होने की वजह रौद्र रूप धारण कर लेगा और अंत में बांध टूट ही जाएगा। उसकी बजाय यदि हमने उस नदी से बाहर निकलकर तट पर बैठने की कला साध ली तो प्रश्न सुलझ जाएगा। विचार व संवेदनाओं को बंद करना संभव नहीं है, वह व्यर्थ की छटपटाहट है, बल्कि वही एक नई वृत्ति, नया लक्ष्य अथवा आवेग बन जाता है। फिर तो सब कुछ व्यर्थ। हमें तो उनमें न उलझते हुए उनकी ओर देखना भर सीखना है।
विपश्यना अर्थात विशेष पश्यना, देखना, बिना उलझे देखने की साधना अथवा अभ्यास माने ध्यान। ध्यान यह एकाग्रता की साधना नहीं, निर्विचार अवस्था की साधना भी नहीं, साक्षात्कार की तो बिल्कुल ही नहीं। वह तो निर्विकार रूप से देखने की कला का अभ्यास भर है। एक दिन यह गांठ अचानक खुल गई और समझ में आया कि अरे मैं किस मृगजल के पीछे दौड़ रहा था और उसके कारण असंतुष्ट भी हो रहा था, भ्रम से लड़ रहा था। भ्रम से लड़ना भूत से लड़ने के समान है, जो है ही नहीं उससे लड़कर कैसे जीत पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया उपाय है लड़ाई छोड़ो, उस भ्रम की ओर शांति से देखते हुए यह समझ लो कि वह भ्रम है। लड़ाई खत्म, द्वंद्व भी खत्म। विमला ताई, विपश्यना सिखाने वाले गोयनका का, विनोबा कृष्णमूर्ति सभी ने यह कह रखा था। उत्तर पहले से ही उपलब्ध थे, मेरे सुनने और पढ़ने में भी थे। केवल उनके मेरे भीतर बैठने के लिए मेरी तैयारी होना बाकी था, मेरा क्षण आना बाकी था। निराश न होते हुए प्रतीक्षा को ही साधना कहते होंगे। मेरे प्रयत्नों से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, यह कहना घृष्टता होगी। प्रयत्न जारी रहने पर प्रयत्न के कारण थकान आती है, आंखें खुलती हैं, मन में शरणागति आती है, विनम्रता आती है और उसके आते ही उत्तर स्वयं मिलता है। मेरा वैचारिक स्पष्टता बढ़ती जा रही थी। मुक्ति अथवा ईश्वर दर्शन संबंधी अवास्तविक काल्पनिक अपेक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। जैसे जैसे वे कम हो रही थी वैसे वैसे मन की बेचैनी भी कम होती गई। मन का संभ्रम और संशय कम हुआ। रास्ता मेरी समझ में आ गया था, उस पर मैं कैसे व कहाँ पहुँचूंगा इसका नक्शा भी स्पष्ट हो गया था। अब बस अभ्यास की ज़रूरत थी।